अब हम लोग वृत्त के विषय में देखेंगे कि वृत्त की परिधि की फार्मूला, वृत्त के क्षेत्रफल की फार्मूला, क्योंकि इसकी परिभाषाएं सारी चीजें हमने देख ली और इसमें हम वर्ग और आयत को भी देख लिया, क्योंकि हमको वर्ग और आयत की फार्मूला की इसी में जरूरत पड़ेगी। देखिए, वृत्त की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज एक गणितज्ञ थे। कहाँ के निवासी थे? ग्रीक के निवासी थे। इन्होंने उस समय देखा कि जो घोड़े की सवारी होती थी उसकी जो पहिया है पूरी तरह से वृत्त न होकर थोड़ा ऊबड़ खाबड़ हुआ करता, ऐसा थोड़ा ऊबड़ खाबड़ ऐसे। इन्होंने सोचा कि पहियों को क्यों न गोल कर दिया जाए, क्यों न और वृत्त की तरह कर दिया ताकि सवारी करने में आसानी हो। इन्होंने क्या किया कि 5-6 वृत्त ऐसे बनाया इन्होंने, कुछ छोटे कुछ बड़े, और इन्होंने, ये व्यास है हमारा, हमने वृत्त में चर्चा कर ली है सारी परिभाषाएं बीच अभी। ये व्यास है। इन्होंने देखा कि जो परिधि की लंबाई, वृत्त की परिधि की लंबाई, वृत्त की परिधि की लंबाई और व्यास की लंबाई और वृत्त की व्यास का जो रेशियो आता है 223/71 आता है, लगभग इतना आता है। ठीक, सभी वृत्तों का वृत्त की परिधि लिया, वृत्त का व्यास का रेशियो जो है 223/71 लगभग आ रहा था। तो इन्होंने सोचा क्यों नहीं इस वैल्यू को सरल कर दिया जाए। तो इन्होंने क्या किया, इस वैल्यू को 220 मान लिया और ये 71 को 70 मान लिया, 70 मान लिया। तब ये कितना आ गया? 22/7 आ गया। इन्होंने, ये ग्रीक के निवासी थे तो वहाँ के अल्फाबेट के अनुसार वहाँ के जो वर्णमाला था, वहाँ का वर्णमाला 24 होते हैं। ग्रीक वर्णमाला जो है तो उसमें से एक वर्णमाला पाई लिया, कहा कि ये पाई की वैल्यू रहेगी। ठीक, फिर अब हम देखते हैं ये क्या है, पाई की वैल्यू। अब वृत्त की व्यास दो त्रिज्या से मिलकर बनी हो तो यहाँ हम 2r लिख सकते हैं, एक आर ए एक आर ये। ठीक, 2r हम लिख सकते हैं तो लिख देते हैं वृत्त की परिधि अपान 2r इक्वल टू, यहाँ 22/7 के वैल्यू हम कितना पाई रख सकते हैं, पाई रख दिया। अब 2r उस तरफ जगह मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीपल। अब वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, ये हमारा फार्मूला वृत्त की परिधि किया गया। ठीक, हम लोग जो है पाई के विषय में एक वीडियो बनाया है, उसको हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरह से, पाई की खोज कहाँ से हुई है शुरुआत, उसके विषय में। ठीक, अब देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। हम लोगों ने जो है वृत्त की परिधि का फार्मूला निकाल चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला कैसे निकलेगा। देखिए, ये वृत्त है हमारा, ये सेंटर है, ये क्या है, ये व्यास है। ठीक, केंद्र से होकर जा रहा है, ये व्यास है। व्यास का क्या कर रहा है कि दो भागों में विभाजित कर दे रहा है वृत्त को। अब ये देखिए, हम लोग परिधि का जो है लंबाई कितना निकाले हैं, 2πr निकाले हैं। ठीक, टोटल 2πr निकाले हैं, लेकिन जब ये दो भाग में डिवाइड हो गया तो पाई आर ये हो जाएगा कितना, पाई आर यहाँ से यहाँ तक तो हो जाएगा लंबाई, और पाई आर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पाई आर। और टोटल लंबाई कितना है, टोटल लंबाई जो है 2πr है। ठीक, टोटल लंबाई 2πr है। अब देखते हैं, देखिए अब हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, अब प्रत्येक अर्धवृत्त को जो है हम लोग ऐसे छोटे छोटे पार्ट में काट लेते हैं, ऐसे इस तरह से, ऐसे इसको भी, इस अर्धवृत्त को भी काट लेते हैं। इस तरह से काट लेते हैं। ये देखिए,
ये देखिए जैसे इस तरह से काट लिए हैं, प्रत्येक भाग को हम इसी तरह से काट लिए हैं। ठीक, ये हमारा सेंटर है। हम लोग अभी जो है आयत का फार्मूला पढ़े हैं कि आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। हम लोग वृत्त के निकालना चाह रहे हैं। अगर इस पार्ट को हम काट ले, यहाँ से यहाँ तक कैसे एक भाग को काट के निकाल ले बाहर, तो बाहर निकालेंगे तो ऐसे कुछ रहेगा आकृति, इस तरह कुछ आकृति रहेगी। ऐसे प्रत्येक भाग को काट के बाहर हम निकाल दें। देखिए पहले हम गिन लेते हैं पूरा कितना कटिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मान लीजिए टोटल 20 कटिंग है। ठीक, अब 20 कटिंग को हम लोग जो है प्रत्येक कटिंग को बाहर निकाल रहे हैं। ऐसे 20 कटिंग हमने बाहर निकाल कर ऐसे लगा दिया, फिर दूसरी कटिंग को ऐसे निकाल कर यहाँ बैठा दिया। थोड़ा लाइन हमारी देखिए सीधी नहीं हो पा रही, सीधी मान लीजिए। फिर तीसरी को भी ऐसे निकाल कर, ऐसे हम सबको काट कर ऐसे हम सभी को काट कर लगा दिए। इसको भी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 कटिंग थी। हमने 20 कटिंग पूरा निकाला। ये कटिंग सभी बराबर है। ठीक, हम भले बराबर नहीं लग रहा, लेकिन हम ये मान के चलेंगे सभी कटिंग क्या है, सभी कटिंग बराबर है। टोटल 20 कटिंग हो गई। अगर इस तरफ से हम केवल गिने तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और इस तरफ भी 10 है। 10 10 20 पूरी कटिंग है। अगर इस 10 की लंबाई हम देखें तो पाई आर केवल है, और इस 10 की लंबाई जो है इस तरफ है पाई आर है। इसको हम पाई आर टोटल लंबाई मान सकते हैं, ये भी पाई आर टोटल लंबाई मान सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक के। ठीक, और आप सोच रहे होंगे, अब देखिए आयत लग रहा है थोड़ा थोड़ा, भले ये थोड़ा घुमावदार लग रहा है, लेकिन आयत लग रहा है। ये इसकी आर लंबाई है, ये त्रिज्या है, क्योंकि त्रिज्या है तो आर लंबाई होगी। हमको ये थोड़ा गोला लग रहा है, तो देखिए अगर इसी पार्ट को और हम छोटा करते जाएं, एक समय ऐसे आ जाएगी, ये लाइन सीधी हो जाएगी एकदम सीधी। ऐसे देखिए ये इस तरह से एकदम सीधी लाइन है। तो ये अव कटिंग तब ये जब ये सीधी लाइन प्राप्त हो जाएगी, छोटे छोटे अव कर देंगे, दो दो पार्ट, यानी टोटल अगर 40 पार्ट बना देंगे तो इतनी दूरी में आएगा पाई आ रही दूरी में, लेकिन पूरी 40 कटिंग आ जाएगी, और ये लाइन भी हमारी क्या हो जाएगी, एकदम सीधी हो जाएगी, ऐसे एकदम सीधी। ठीक, एकदम सीधी लाइन हो जाएगी। आयत हमको लगने लगा, और आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितना है, पाई आर, चौड़ाई कितना है, आर है, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये जो आयत का क्षेत्रफल आया है, ये वृत्त से ही हमने आयत बनाया है, इसलिए हम कह सकते हैं वृत्त का भी क्षेत्रफल है। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला क्या हो गया, डिराइव्ड हो गया। ठीक, अब ये समाप्त हो गया। देखिए यदि आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय हिंद।